क्या हरियाणा में शराब को लेकर एक बड़ा गैंग वॉर होने वाला है? हरियाणा में शराब के ठेकेदार क्यों गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं? प्रदेश में किसी ठेकेदार की हत्या कर दी जा रही है तो किसी के घर धमकी भरी पर्चियां भेजी जा रही हैं। यहां तक कि जिन ठेकों की नीलामी होने वाली थी उनके बाहर भी ये लिख दिया गया है कि अगर पर्ची लगाई तो जान से मारे जाओगे। ऐसे में सवाल है कि क्या अब प्रदेश में शराब के ठेके गैंगस्टर्स चलाएंगे? क्या सरकार अब गैंगस्टर्स के साथ डील करेगी? तो क्या अब शराब का धंधा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंग्स के हाथों में होगा? ये तमाम सवाल तब उठने शुरू हुए जब प्रदेश में शराब के कई ठेकेदारों ने ठेके के टेंडर भरने से मना कर दिया। एक तरफ पुलिस ठेकेदारों को सुरक्षा की गारंटी देती रही, लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदारों की हत्याएं होती रही। कुरुक्षेत्र में एक शराब ठेकेदार की हत्या के बाद से तो ठेकेदारों का डर अब और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ठेकेदारों के इस डर से भी बड़ा एक खतरा प्रदेश पर मंडरा रहा है और वो है गैंगवार का। एनआईए ने हरियाणा में गैंगवार को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। एनआईए को शक है कि हरियाणा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में गैंगवार हो सकता है और इसके पीछे की वजह है शराब। वही शराब जिसके ठेके पिछले महीने से हरियाणा में नीलामी की राह ताक रहे हैं, वही शराब जिसके ठेकों के लिए बार बार टेंडर तो निकल रहे हैं, लेकिन गैंगस्टर्स के डर से कोई भी इन्हें खरीद नहीं रहा है। अभी प्रदेश में जो परिस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि टेंडर निकलने के बावजूद 300 ठेके ऐसे हैं जो नीलाम नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हरियाणा में शराब के धंधे में उतरने के लिए गैंगस्टर्स इतने उतावले क्यों हैं? क्या इसके पीछे सरकार की नई शराब नीति सबसे बड़ी वजह है, या फिर शराब से मिलने वाला वो पैसा जिसका इस्तेमाल ये गैंगस्टर्स अपने जुर्म का साम्राज्य बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों को विस्तार से समझते हैं और इनके जवाब आपको बताते हैं। जब कुछ फल और सब्जियों को मिलाकर उनमें खमीर या बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं और लंबे समय तक इसे गर्म किया जाता है तो कुछ ऐसी नशीली बूंदें निकलती हैं जो शैतान का पानी यानी कि शराब के नाम से जानी जाती हैं। यही शराब जब किसी इंसान के मुंह लगती है और फिर गले से नीचे उतरती है तो इंसान की चाल ढाल, रूप रंग, यहाँ तक कि व्यवहार को भी बदल देती है। और अब इसी शराब से गैंगस्टर्स अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। वो शराब जिसे अमीरों का पक्का दोस्त और गरीबों के उजड़ने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिस शराब को सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है, आज वही शराब हरियाणा के लिए एक बड़ा श्राप सिद्ध हो रही है, क्योंकि अब ये शराब हरियाणा में एक बड़े गैंगवॉर की पटकथा लिखने वाली है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने हरियाणा में गैंगवॉर का अलर्ट जारी कर दिया है और इसके पीछे की वजह है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नया सिंडिकेट। अभी कुछ दिन पहले ही कुरुक्षेत्र से एक शराब कारोबारी की हत्या की खबर सामने आई। झज्जर के रहने वाले शराब कारोबारी शांतनु की 7 गोलियां मारकर कुरुक्षेत्र में हत्या कर दी गई। अब आप कहेंगे कि इस हत्या का प्रदेश में गैंगवॉर और गैंगस्टर से आखिर क्या कनेक्शन है? हम कहेंगे कि कनेक्शन एक नहीं बल्कि दो है। पहला कनेक्शन ये है कि शांतनु की हत्या ऐसे समय में हुई जब प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी की जा रही थी और शराब ठेकेदारों से रंगदारी का खेल जारी था। दूसरा और सबसे अहम कनेक्शन ये है कि शांतनु की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंग काला राणा गैंग है और ये वही काला राणा गैंग है जिसका भाई टोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस लिहाज से देखें तो काला राणा और बिश्नोई गैंग अब हरियाणा में शराब ठेकेदारों का कत्लेआम कर रहे हैं, साथ ही उनसे फिरौती भी मांग रहे हैं। लेकिन इस गैंग के अलावा अब एक और गैंग हरियाणा में अभी सक्रिय है और इसलिए एनआईए ने गैंगवार की आशंका जताई है। अब ये दूसरा गैंग कौन सा है, पहले उसे भी जान लीजिए। ये दूसरा गैंग है गोल्डी बराड़ का गैंग। वही गोल्डी बराड़ जो कुछ दिन पहले तक लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था, लेकिन जब से इन दोनों के बीच में दरार आई है उसके बाद से ही इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और अब दोनों एक दूसरे के ही खिलाफ हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के बीच दरार पड़ने के बाद गोल्डी बराड़ ने अजरबैजान में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा से हाथ मिला लिया, जिसके बाद दोनों ने हरियाणा में अपनी नजरें गड़ा ली हैं। अब एक तरफ जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा का गैंग है तो दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का गैंग। दोनों ही गैंग हरियाणा में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं और एक नया सिंडिकेट खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने शराब के धंधे में अपने पैर जमाने की सोची। जैसे ही हरियाणा में नई शराब नीति लागू हुई और शराब के ठेकों के टेंडर निकाले गए तो ये दोनों गैंग सक्रिय हो गए।
नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में शराब ठेकेदारों को आए दिन फिरौती के लिए फोन आने लगे और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। पिछले कुछ दिनों से ही हरियाणा में अलग अलग जिलों में कई ऐसी वारदातें हुई हैं, जिसके बाद शराब ठेकेदारों में दहशत का माहौल है। कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या की कहानी हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा रोहतक में 26 मई को भालोट गांव के कुछ बदमाशों ने शराब के ठेकों पर फायरिंग की थी। इसके बाद एक वीडियो बनाकर बदमाशों ने धमकी दी कि अगर किसी ने ठेका खरीदने के लिए फॉर्म भरा तो इतनी गोलियां मारी जाएंगी कि समझ नहीं आएगा। वहीं 27 मई को हिसार में बम्बीहा गैंग के गुर्गों ने शराब के ठेके पर फायरिंग की। इस दौरान शराब के ठेके के अंदर 5 पर्चियां डाली गई। इनमें भी वही धमकियां लिखी हुई थी। महम में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। यहाँ ठेके पर नोटिस चस्पा कर ये साफ तौर पर लिख दिया गया कि अगर किसी ने फॉर्म भरा तो मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। इससे पहले महम में ही 19-20 मई की रात को बस स्टैंड के बाहर शराब के ठेके पर फायरिंग हुई और बदमाशों ने ठेके पर पर्ची चिपकाकर उसमें ये लिखा कि ठेके के लिए आवेदन करने पर अच्छा नहीं होगा, अगर फॉर्म भरा तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। ऐसी ही ना जाने कितनी ही जिलों में कितनी ही वारदातें हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है वो भी जान लीजिए। मौत का डर और बदमाशों का खौफ अब ठेकेदारों में इस कदर बैठ चुका है कि हरियाणा में 12 जिलों में 300 से ज्यादा शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पा रही है। यमुनानगर में तो शराब ठेकेदार इतने डरे हुए हैं कि डीसी और विधायक के आश्वासन के बाद भी कोई ठेके खरीदने तक के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यहाँ 90 ठेके ऐसे हैं जिनकी अभी तक नीलामी नहीं हुई है। यमुनानगर में तो ठेकेदारों पर हुए हमले और धमकियों के बाद ही ठेकेदार डरे हुए हैं, लेकिन फरीदाबाद में बिना किसी वारदात के ही ठेकेदार ठेके खरीदने से पीछे हट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीदाबाद में 115 में से महज 71 ठेकों की ही बोली लगी है, जबकि 44 ठेके अभी भी नीलामी की राह ताक रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर उठता है। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या प्रदेश में लोग इतने भी सुरक्षित नहीं कि अपनी मर्जी से फैसले ले सकें? क्या अब लोगों को गैंगस्टर्स के खौफ के साए में जीना पड़ेगा? वैसे तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी लगातार यही कहती आई है कि कानून व्यवस्था बेहतर बनाई गई है और हमने इस दिशा में अच्छा काम किया है। बीजेपी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सीएम नायब सैनी और हरियाणा पुलिस की तस्वीर को शेयर करते हुए ये लिखती है कि ये नायब का हरियाणा है, गुंडागर्दी छोड़ दो या फिर हरियाणा। सीएम नायब सैनी ने जब सीएम पद की कमान संभाली थी तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन हालात ना तो तब सुधरे और ना ही अब सुधर रहे हैं। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में खुलेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह फायरिंग हो रही है, लोगों को धमकी भरे पर्चे भेजे जा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बदमाशों को चेतावनी दे रही है और ऐसे पोस्टर्स से बताने की ये कोशिश कर रही है कि ये नायब का हरियाणा है और यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर बदमाशों को सरकार की इन धमकियों का ही डर होता तो शायद सीएम के बयान के बाद ही अपराध पर लगाम लग गई होती, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश में अपराध का जो आतंक देखने को मिला है उसका दंश पूरा हरियाणा झेल रहा है। शायद सरकार को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके आसपास पूरा तंत्र होने के बावजूद आप प्रदेश में अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो गैंगस्टर जिनके पास उंगलियों में गिने जा सकने वाले गुर्गे हैं, बावजूद इसके वो पूरे प्रदेश को कंट्रोल करने की और तेजी से बढ़ रहे हैं। खैर, एक के बाद एक प्रदेश में होती इन वारदातों के चलते ही अब एनआईए को गैंग वॉर की आशंका है, क्योंकि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही शराब के ठेकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में इन दोनों गैंग्स के बीच एक बड़ा गैंग वॉर हो सकता है। हालांकि एनआईए के अलर्ट के बाद अब हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। एसटीएफ ने जिलों की सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। सभी जिलों में रंगदारी मांगने वाले और गैंगस्टर्स की जिलेवार सूची बनाई जा रही है। साथ ही बदमाशों की मूवमेंट का पता चलते ही तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या गैंगस्टर्स और अपराध हरियाणा से खत्म नहीं हो पाएंगे, और अगर होंगे तो आखिर कैसे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए हमारे साथ और जरूर बताइएगा, हरियाणा में क्या वाकई में क्राइम को कंट्रोल करने में, इन गैंग वॉर को कंट्रोल करने में और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में नायब सैनी की सरकार मजबूती से काम कर रही है या फिर अभी बहुत काम करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।